नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 14वें अध्याय पर चर्चा होगी। आप सब दोहराइए सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदाईन अति नीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी की ये प्रार्थनाएं हैं इस अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी विमोहित हुए और फिर कैसे ब्रह्मा जी ने बालकों को बछड़ों को ले लिया और फिर कृष्ण ने उनके मोह को भंग किया, स्वयं उन सब बालकों और बछड़ों के रूप में प्रकट होके। और फिर आगे जब ब्रह्मा जी वापस आए तो बड़े शर्मिंदगी उनको अनुभव हुई, ग्लानि हुई कि ये मैंने क्या किया। और पिछले अध्याय के अंत में हमने देखा कैसे ब्रह्मा जी का सर झुक गया, बड़ी ग्लानि में थे और अब वो प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो इस अध्याय में प्रारंभ से लेकर श्लोक नंबर 40 तक ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं। ब्रह्मा जी ने अलग अलग प्रार्थनाएं अर्पण की। पहले 8 श्लोकों में उन्होंने वर्णन किया कि किस तरह कौन व्यक्ति है जो आपको अर्थात कृष्ण को समझ सकता है और कौन है जो नहीं समझ सकता, इसका वर्णन उन्होंने किया। फिर आगे 9 से 15 उनकी 40 तक उनकी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन प्रार्थनाओं में भी विभाग हैं। तो 9 से 15 तक ब्रह्मा जी अपनी ही निंदा करते हैं कि मैंने क्या किया। उनको अपने ऊपर ही धिक्कार हो उठता है कि मैंने क्या किया, और इसीलिए वो क्षमा याचना करते हैं। तो 9 से लेकर 15वें श्लोक तक वो क्षमा याचना कर रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर 16वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। वो भगवान की जो अचिंत्य शक्तियाँ हैं, जिनको जान नहीं सकते, अचिंत्य गुण हैं उनके, उनका वो वर्णन करते हैं। और फिर 24 से लेकर 29 श्लोक तक वो गुणगान करते हैं भक्ति का,
कि भक्ति कैसे श्रेष्ठ है, उसका गुणगान करते हैं। और आखिरी की जो 10 प्रार्थनाएं हैं, 30 से लेकर 40 श्लोक तक, उसमें ब्रह्मा जी भगवान की कृपा का वर्णन करते हैं और ब्रजवासियों का गुणगान करते हैं। बहुत सुंदर वो प्रार्थनाएं हैं। और फिर आगे जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर चुके तो 41 श्लोक से लेकर आगे 48 श्लोक तक वर्णन किया गया है कैसे श्री कृष्ण सभी ग्वाल बालों के साथ ब्रज में प्रवेश करते हैं। और फिर इस अध्याय का अंतिम भाग जो करीब 50 श्लोक से लेकर 61वें श्लोक तक है, वो है कि कैसे कृष्ण हम सभी के प्रेम के परम आश्रय हैं या प्रेम के परम उद्देश्य हैं, इसका वर्णन किया गया है। और 60 नंबर श्लोक में शुकदेव गोस्वामी फलस्तुति देते हैं कि इसको सुनने से क्या लाभ होता है। तो ये ऐसे अध्याय है, बहुत सुंदर लाभ दिया है कि अगर कोई ब्रह्मा जी की इन प्रार्थनाओं को, अघासुर के वध की लीला को सुनता है तो क्या होता है, तो इसका वर्णन अंत में करेंगे। तो ये प्रार्थनाएं हैं ब्रह्मा जी की, इतनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं कि हमने सोचा कि एक क्लास में पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर एक क्लास में पूरे करने का प्रयास करेंगे तो फिर ठीक से अच्छी तरह उसको समझा नहीं पाएंगे। तो हमने सोचा कि इसको हर एक प्रार्थना को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। लेकिन फिर सोचा कि अगर हर एक प्रार्थना को समझने का प्रयास करेंगे तो 40 प्रार्थनाएं, 40 श्लोक तक प्रार्थना है ब्रह्मा जी की, तो फिर केवल हम लोग अगले कई दिनों तक, महीने भर तक कम से कम केवल उनकी प्रार्थनाओं पर चर्चा करते रहेंगे, जो कि कभी कभी करना भी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं। सो इसलिए हमारे लिए बड़ी दुविधा थी कि इन सारी इतनी इसमें कई महत्वपूर्ण श्लोक आते हैं, कई महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं, तो इनको कैसे हम केवल एक घंटे के अंदर आप सबको सुनाएं। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, आगे भी बढ़ना ही है, तो इसीलिए सार के रूप में उनकी प्रार्थनाओं को कहेंगे। फिर कभी जीवन में अवसर मिला तो ब्रह्मा जी की इन सारी प्रार्थनाओं पर विस्तार से महीना 2 महीना चर्चा करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो ब्रह्मा जी अब दुखी तो थे, ये क्या कर दिया, तो प्रारंभ करते हैं ब्रह्मा जी भगवान को नमन करने से। भगवान को प्रणाम करते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और फिर जब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो उन्होंने देखा भगवान की सुंदरता और भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। कौन भगवान की, वैसे तो हम जानते हैं कि कई श्लोकों में, कई प्रार्थनाओं में भगवान की सुंदरता का वर्णन हुआ है, लेकिन वो सब कैसे हैं, भगवान के नारायण रूप का, कि आप चतुर्भुज धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, आपने ये पहना है, आप इत्यादि। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी उस रूप का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं जो साक्षात उनके सामने खड़े हैं। तो वो कोई चतुर्भुज रूप का गुणगान नहीं कर रहे हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर रहे, कृष्ण की ये जो द्विभुज रूप है जो सामने खड़ा है उनका गुणगान वो करते हैं। तो ऐसा गुणगान अब भागवत में हम लोग जैसे पढ़ते जाएंगे तो आगे 2 अन्य स्थानों पर भी बड़ा महत्वपूर्ण हुआ है। आचार्यों ने इन 3 गुणगानों को, श्री कृष्ण के सौंदर्य के गुणगान को, जहाँ कृष्ण की सुंदरता का वर्णन हुआ है, बड़ा महत्व दिया है। एक जहाँ ब्रह्मा जी ने वर्णन किया, दूसरा आगे चलकर ब्राह्मण पत्नियाँ भगवान की सुंदरता का वर्णन करेंगी, और तीसरा गोपियों ने वर्णन किया, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण वर्णन सुंदरता के माने जाते हैं कि भगवान की सुंदरता का वर्णन। तो तीनों में से ब्रह्मा जी की प्रार्थना, उसके बाद श्रेष्ठता की दृष्टि से ब्राह्मण पत्नियाँ, और सबसे श्रेष्ठ गुणगान गोपियों का माना गया है।
तो अगर ऐसे ही ये लॉकडाउन चलता रहा तो हो सकता है हम लोग उन सारे गुणगानों को सुन सकेंगे रोज श्रीमद् भागवत में। तो ऐसे ब्रह्मा जी कहने लगे, उनके सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो पहले रंग का वर्णन करते हैं कि घनश्याम बादल की तरह आपका रंग है, श्याम वर्ण है कृष्ण का। कभी कभी लोग श्याम वर्ण को काला मान लेते हैं कि कृष्ण काले हैं। तो काला इस जगत में ज़्यादा सुंदरता का प्रतीक नहीं है ना। इस जगत में कोई काला हो तो उसको सुंदर नहीं माना जाता है। वैसे सुंदरता रंग से नहीं देखनी चाहिए, इन साधारणता। तो फिर कृष्ण को कैसे काला कहा गया? दरअसल वो श्याम वर्ण है, और श्याम वर्ण शास्त्रों में वर्णन हुआ है कि वो रंग है जो सारे रंगों से मिलकर बनता है, या दूसरे शब्दों में जिस रंग से सारे रंग आते हैं वो श्याम वर्ण कहलाता है। और वो बहुत सुंदर है, काला नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक है। हम उसको समझ नहीं सकते। भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक चीज़ों को समझना कठिन है। जैसे जब कहा जाता है कि भगवान शाश्वत है, जीव शाश्वत है, तो प्रश्न आता है शाश्वत मतलब क्या? कभी तो जन्म हुआ होगा? नहीं, शाश्वत का अर्थ है जिसका न आदि है न अंत है। तो इसको समझना कठिन है, क्योंकि हमारे अनुभव से हर एक चीज़ का आदि है और हर एक चीज़ का अंत है। तो इसी तरह इस रंग को समझना भी कठिन है। ये बहुत सुंदर रंग है, बड़ा आकर्षक रंग है श्याम वर्ण। तो ऐसे भगवान के रंग का वर्णन करते हैं, और फिर उनके वस्त्रों का वर्णन करते हैं, फिर उनके कानों में जो बालियां हैं उसका वर्णन करते हैं। कैसी बालियां पहनी हुई हैं भगवान ने? गुंज माला। गुंज एक फूल होता है जिसकी माला बनती है, तो गुंज फूल को उन्होंने कर्ण कानों में पहन लिया है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और फिर माला कैसी पहनी है? अलग अलग रंगों की। जैसे हम कई बार वर्णन कर चुके हैं कि भगवान जब माला पहनते हैं तो काफ़ी लंबी माला होती है, उनके घुटनों तक आती है भगवान जो माला पहनते हैं, और उसमें कम से कम 5 अलग अलग रंग के फूल होते हैं। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि कितना सुंदर आपकी माला लग रही है। और फिर वो देखते हैं, कहते हैं कि आपने हाथ में गायों को चराने के लिए जो ये छड़ी पकड़ रखी है, ये भी बड़ी सुंदर लग रही है। भगवान से जो चीज़ संबंधित हो जाती है वो सुंदर लगती है। अब देखिए, कोई बच्चा अगर छड़ी पकड़ कर खड़ा है तो कोई छड़ी या लकड़ी हमें अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी? ब्रह्मा जी जो इस जगत के सबसे बुद्धिमान जीव हैं इस ब्रह्मांड के, उनको वो छड़ी बड़ी आकर्षित लग रही है, क्योंकि कृष्ण के हाथ में है। और फिर वो कहते हैं कि ये आप हाथ में ये दही और चावल लिए खड़े हुए हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है ये। देखिए, भगवान के संदर्भ में हर चीज़ सुंदर हो जाती है। भगवान के माथे पर अगर धूल भी लग जाए तो वो भी सुंदर हो जाता है, और उसको बड़े बड़े भक्त याद करते हैं। भीष्मदेव जब अपना देह त्याग रहे हैं और उस समय कृष्ण के उस रूप को याद करते हैं कि जब आप मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे मुझे मारने के लिए, आपके माथे पर धूल लग गई थी, बहुत सुंदर लग रहे थे। अब बताइए, किसी के माथे पर धूल लगकर कोई सुंदर लगता है? लेकिन कृष्ण, उनसे जो चीज़ जुड़ जाए वो उनको सुंदर बनाती है। इसलिए कृष्ण ब्रज में रहते हैं तो उनका श्रृंगार फूलों से किया जाता है, पत्तों से किया जाता है। भगवान इसमें आनंद लेते हैं। फिर हम मंदिरों में कृष्ण को इतने गहने क्यों पहना देते हैं, इतने ऐश्वर्यशाली कपड़े क्यों पहनाते हैं? हमें तो कृष्ण को बस जरा सा छोटा सा कपड़ा पहनाना चाहिए, धोती जैसा, फूलों से सजा देना चाहिए। लेकिन हम लोग मंदिरों में देखते हैं बड़ा ऐश्वर्यशाली उनका श्रृंगार होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूजा की जाती है ये ब्रज भाव में नहीं, ये लक्ष्मी नारायण भाव में की जाती है। तो लक्ष्मी नारायण भाव में ऐश्वर्य है, इसीलिए भगवान को ज्वेलरी पहनाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना, मुकुट लगाना। लेकिन ब्रज में ये सब नहीं है। तो ब्रह्मा जी उसको देख रहे हैं और सुंदरता का
वर्णन करते हैं। फिर ब्रह्मा जी के हृदय में एक भय आ गया। भयभीत तो थे ही कि मैंने क्या कर दिया, तो उन्होंने सोचा कि कहीं कृष्ण मुझे ताना नहीं मारे हैं। जैसे मानो कृष्ण उनसे कह रहे हों कि अरे ब्रह्मा तुम तो बड़े श्रेष्ठ हो, वो ब्रह्मा जी हो, और मैं एक साधारण ग्वाल बाल, गाय चराने वाला, बछड़े चराने वाला, साधारण सा रहने वाला, मेरे अंदर तो कोई शक्ति नहीं। तुम्हारा देखो कितना बड़ा तुम इस जगत में मोह को प्रकट कर देते हो। इस जगत में सारे जीवों को मोह में डालने वाले ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बनाए मोह। तो भगवान मानो कह रहे हो कि तुम तो सबको मोह में डालते हो, तो इतने श्रेष्ठ हो। तो ये सोचकर अब ब्रह्मा जी आगे की प्रार्थनाएं करते हैं। ये तो उन्होंने पहले आनंद से गुणगान कर लिया, फिर आगे की प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मा हूँ, मुझे छोड़िए, मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जान सकता, फिर बाकी लोगों का कहना क्या है। तो मैं या अन्य कोई भी आपको समझ नहीं सकता। आपको ये जो आपकी शक्ति है उसको समझना असंभव है। हालांकि मेरा मन पूर्ण रूप से नियंत्रित है, ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी का मन विचलित नहीं होता। हालांकि मेरा मन पूर्ण रूप से नियंत्रित है, फिर भी मैं आपको समझ नहीं पाता हूँ। ये मेरा दुख है, तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिर मानो भगवान ने कहा अच्छा कोई नहीं समझ पाता, तो फिर फायदा क्या है? भगवान हूँ, कोई जान ही नहीं पाता मुझे, तो कैसे, क्या लाभ है? तुम नहीं जान पाते, कोई नहीं जान पाता, तो फिर क्या है? साधारण लोगों का क्या कहना फिर? जब ब्रह्मा नहीं समझ सकते तो साधारण लोगों का क्या कहना? तो उसके उत्तर में ब्रह्मा जी ये 3 नंबर श्लोक कहते हैं। हम लोग इसको दोहराएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है जो साधारण लोगों के लिए कह रहे हैं कि वो कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं, कृपया दोहराइए इस श्लोक को। ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ता, स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाक्मनोभिः, ये प्रायशो जितो जितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यम्, ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ता, स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाक्मनोभिः, ये प्रायशो जितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यम्, ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ता, स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाक्मनोभिः, ये प्रायशो जितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यम्, आप में से कोई कहिए। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ता,
स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाक्मनोभिः ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रलोक्यम् ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाक्मनोभिः ये पायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रलोक्यम् के ज्ञाने ज्ञान के लिए प्रयासम प्रयास उदपास्य त्याग कर नमन्तः नमस्कार करते हुए एव केवल जीवंती जीवित रहते हैं सन्मुखरिताम शुद्ध भक्तों द्वारा उच्चारित भवदीय वार्ताम आपकी कथा स्थाने अपने भौतिक स्थान में स्थित रहकर श्रुतिगताम सुन करके प्राप्त तनु अपने शरीर द्वारा वाक शब्द मनोभी तथा मन के द्वारा ये जो प्रायशः अधिकांशतः अजीत हे अजय जितः जीते गए अपि फिर भी असी हो जाते हैं तय उनके द्वारा त्रिलोक्याम तीनों लोकों में। अनुवाद जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन वचन तथा कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय हैं। तो यहाँ तात्पर्य पढ़ते हैं। उदपास्य शब्द सूचित करता है कि मानसिक चिंतन की विधि द्वारा परम सत्य को समझने का तनिक भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ईश्वर का अपूर्ण एवं निर्विशेष ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। जीवंती शब्द इसका घोतक है कि जो भक्त कृष्ण का सदैव श्रवण करता है वह भगवत धाम जाता है, भले ही वह कुछ भी न करे और केवल भगवान विषय कथाएं ही सुनता रहे। श्रील सनातन गोस्वामी ने तनुवाक मनोभी शब्दों की व्याख्या 3 प्रकार से की है। भक्तों के प्रसंग में कि वे मनसा वाचा कर्मणा भगवान कृष्ण को जीतने में समर्थ होते हैं। इस तरह कृष्ण भावनामृत में पूर्ण बनकर वे हाथों से उनके चरण कमलों का स्पर्श कर सकते हैं, वाणी से उन्हें बुला सकते हैं और उनका चिंतन करके अपने मन के भीतर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अभक्तों के प्रसंग में तनुवाक मनोभी शब्द अजीत के घोतक हैं और सूचित करते हैं कि जो लोग कृष्ण की प्रेमा भक्ति नहीं करते वे अपने शारीरिक बल, वाक चातुर्य या मानसिक शक्ति से परम सत्य को जीत नहीं सकते। सारे प्रयासों के बावजूद परम सत्य उनकी पहुँच के परे रह जाते हैं। जिद शब्द के प्रसंग में तनुवाक मनोभी शब्द ये सूचित करते हैं कि शुद्ध भक्तगण भगवान कृष्ण के तन, मन तथा वाणी को जीत लेते हैं। भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के पास रहने के कारण तन से जीत लिए जाते हैं, भक्तों का गुणगान करते रहने से वाणी से तथा प्रिय भक्तों का निरंतर चिंतन करने से मन से जीत लिए जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तनुवाक मनोभी शब्दों की व्याख्या नमंत के साथ जोड़ते हुए की है। वे बतलाते हैं कि भक्तगण
मनसा वाचा कर्मणा भगवान विषय कथाओं का आदर करते हुए उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। भगवान की कथाओं को नमस्कार करते समय भक्त को चाहिए कि अपने हाथों तथा सिर से भूमि स्पर्श करते हुए शरीर को सेवा में लगाए। श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथों एवं इन ग्रंथों का प्रचार करने वाले भक्तों की प्रशंसा करने में अपनी वाणी को लगाए तथा भगवान की कथाओं का श्रवण करते समय आदर तथा अनुभव करने में अपने मन को लगाए। इस तरह निष्ठावान भक्त ने कृष्ण विषयक स्वल्प ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, वह उनको जीत सकता है और उनके पास नित्य जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस जा सकता है। यहाँ ब्रह्मा जी ये बताते हैं कि हाँ, अगर कोई साधारण व्यक्ति है अपनी अपनी स्थिति में रहते हुए जहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि उसको सब कुछ छोड़ देना है, त्याग देना है। स्थाने स्थिता, आप जहाँ हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, स्थाने स्थिता, वहाँ पर रहकर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तनुवाक मनोभी, अपने तन को, अपनी वाचा को, अपने मन को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जहाँ भी हों भगवान की कथाओं को सुने, भगवान की कथाओं में अपने मन को लगाएं। जैसे ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं, बाकी सारे प्रयासों को फेंक दीजिए, ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमंत एव, भगवान को नमस्कार करने का प्रयास कीजिए, भगवान की भक्ति करने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे जब हम इन चीज़ों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि कितना श्रेष्ठ है भगवान की कथा सुनना। हर प्रार्थनाओं में हम देखते हैं कैसे इसका गुणगान किया गया है। तो ऐसे लोग, अब ब्रह्मा जी ने वर्णन किया कि ये लोग प्राप्त कर सकते हैं, और जो भक्ति नहीं करते उनका क्या है? तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं वो समय बर्बाद कर रहे हैं केवल। क्यों? वे लोग, वो भूसा होता है, क्या बोलते हैं, जब आपने देखा है गांव में जो रहते हैं, तो जब गेहूं आती है तो गेहूं को निकाल दिया जाता है और खाली एक भूसा रह जाता है ना, क्या कहते हैं उसको? भूसा। हाँ, तो अगर कोई उसको पीटता है, जैसे पहले उसमें अन्न होता है तो उसको पीटा जाता है, उसको दबाया जाता है जिससे अन्न निकलता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं लेकिन अन्न निकल गया, अब खाली भूसा रह गया, उसको कोई पीट रहा है तो उसको क्या मिलने वाला है? कुछ लाभ नहीं होने वाला है, अन्न तो चला गया। तो जो भक्ति नहीं करते हैं वो इस तरह है कि अपना सारा श्रम कर रहे हैं लेकिन लाभ कुछ नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। और फिर भक्ति क्या है इसका वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी करते हैं कि पूर्व में भी बहुत से बड़े बड़े योगियों ने अपने जीवन को सफल किया और आपको प्राप्त किया। किसके द्वारा? श्रवण और कीर्तन के द्वारा। वे आपके बारे में सुनते हैं, आपका कीर्तन करते हैं, और ऐसे भक्तों ने, ऐसे योगियों ने पूर्व में अपना जीवन सफल करके आपके धाम को प्राप्त किया है, ब्रह्मा जी कहते हैं। लेकिन जो भक्ति नहीं करता वो क्या प्राप्त कर सकता है? ब्रह्मा जी कहते हैं अधिक से अधिक आपके निर्विशेष रूप को प्राप्त कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म ज्योति, बस। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो आपके धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं, जो इस ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान जीव हैं, वो स्वयं बता रहे हैं कि भगवान का साकार रूप निराकार से श्रेष्ठ है या निराकार के परे है। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग केवल गोलोक जाओगे और हम लोग आपको टाटा बाय बाय करके आगे निकल जाएंगे और हम ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो अभक्त हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं, निर्विशेष रूप को आपको प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे वो कहते हैं, और फिर कहते हैं कि आपके जो गुण हैं, असीमित गुण हैं आपके। ब्रह्मा जी तुलना करते हैं, कहते हैं ऐसा हो सकता है आगे चलकर कि कोई व्यक्ति इस जगत में जितने भी धूल के कण हैं उनको गिन ले, जितने भी इसमें अणु हैं उनको गिन ले, जितने भी ये जो सूर्य की किरण आती है, सूर्य की किरणों में अगर छोटे छोटे जो
मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स हैं उनको भी कोई गिन ले। देखिए ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कहते हो सकता है कभी कर ले, लेकिन आपके गुणों को फिर भी कभी कोई गिन नहीं सकता। आपका जो गुण है वो श्रेष्ठ है। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा ये जो भक्ति है इसको किस भाव में प्राप्त किया जाता है। देखिए ब्रह्मा जी बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को भगवान की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए हमने कहा था ये प्रार्थनाएं एक एक विचारणीय प्रार्थनाएं हैं। हम तो ऐसे जा रहे हैं सार में कि बस। तो ब्रह्मा जी कहते कौन है भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है, क्या भाव होना चाहिए उसका। तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक वो कहते हैं, तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिविदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। कौन योग्य है आपको प्राप्त करने का। ब्रह्मा जी कहते हैं आपको प्राप्त करने का योग्य वो व्यक्ति है जो हर अवस्था को आपकी कृपा मानता है। तद अनुकंपा, जो कुछ है आपकी कृपा है। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग वपुर भी, हर अवस्था में हृदय में आपको धन्यवाद देता है। वो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसको मिल सकती है, उसका वो अधिकार हो जाता है अगर वो इस भाव में रहता है। ब्रह्मा जी समझाते हैं और फिर वो आगे कहते हैं, अब ब्रह्मा जी ने भगवान का गुणगान कर दिया, ये बता दिया कौन भक्ति कर सकता है कौन नहीं। अब वो अपने ऊपर आ रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया। इतने श्रेष्ठ भगवान को फिर वो प्रार्थना करते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए मैंने क्या किया, आपको अपनी माया से ढकने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपको अपनी माया से ढकने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ, मैं एक छोटा सा, बोलते कि मैं एक बस छोटा सा स्पार्क हूँ, स्फुलिंग हूँ एक छोटा सा, और आप एक बहुत बड़ी अग्नि की तरह हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको ढकने का। तो ये क्या मेरी इच्छा है, ऐसी मैं इच्छा कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। दरअसल इस जगत में जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग भी इसी स्थिति में होते हैं। भगवान की महानता को न समझते हुए अपनी इच्छाओं के चलते हम भगवान को ढकने का प्रयास करते हैं या भगवान को दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर एक मनुष्य की 3 पत्नियां होती हैं इस जगत में, भूख, प्यास और आशा, जो कभी छोड़ती नहीं है, हमेशा रहती है साथ में। और उनमें भी ऐसा वर्णन किया गया है कि भूख, प्यास और आशा है, और उनमें भी जो आशा है वो तो महासाध्वी है। महासाध्वी है मतलब वो कभी नहीं छोड़ती। भूख प्यास तो फिर भी कभी कभी छोड़ देते, आपने खा लिया आपको भूख नहीं लगेगी, छोड़ के चली जाती है, थोड़ी उतनी साध्वी पत्नी नहीं है। या प्यास भी कम हो जाती है, मृत्यु के समय भी देखिए व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है। लेकिन आशा ये ऐसी पत्नी है महासाध्वी, कभी नहीं छोड़ती, इच्छाएं बनी रहती हैं मृत्यु तक। सब बूढ़े हो जाते हैं, शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं, दांत नहीं रहे, सर पर बाल नहीं रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आशा पिंडम, आशा बनी हुई है, उसको नहीं छोड़ते। इसीलिए आशा को महासाध्वी कहा गया, कभी अपने पति अर्थात हमें छोड़ती नहीं है, लगी रहती है अंत तक। और इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, क्या इच्छा कर दी मैंने आपको ढकने की। कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने आप को सृष्टिकर्ता मानता हूँ। ब्रह्मा जी हैं सृष्टिकर्ता, लेकिन ब्रह्मा जी कैसे सृष्टिकर्ता हैं, द्वितीय स्तर के, पहले नहीं।
मूल सृष्टिकर्ता भगवान है, आदि सृष्टिकर्ता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं अपने आप को सृष्टिकर्ता मानता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रार्थना करते हैं भगवान से, मैं तो आपका दास हूँ और आपकी कृपा का पात्र हूँ। देखिए ब्रह्मा जी एक बहुत अच्छा भाव ला रहे हैं कि अगर हम लोग इस जगत में रहते हुए अपराध कर चुके हैं, दंड पाने के योग्य हैं, तो हमें किस भाव में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका दास हूँ और आपकी कृपा का पात्र हूँ, कृपया मेरे ऊपर थोड़ी अपनी सी कृपा बरसाइए भगवान। और फिर वो कहते हैं कि मैं अपने आप को मानता तो सृष्टिकर्ता हूँ कौन, मैं छोटा सा तुच्छ जीव हूँ। ये जो ब्रह्मांड है जो एक मटके की तरह है, इस मटके में फंसा हुआ हूँ जिसके कई आवरण हैं, बस उसके अंदर मैं फंसा हूँ, एक मटके में रहने वाला, और अपने आप को इतना श्रेष्ठ मान रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक मटका लें और मटके में कीड़ा रह रहा हो, और वो कीड़ा मटके के अंदर, हम लोग कहीं भी मटका कोने में रख देते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, जब चाहे हम तोड़ सकते हैं, लेकिन वो कीड़ा मटके के अंदर रहने वाला अपने आप को बहुत श्रेष्ठ माने कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। जानता नहीं कि चलते चलते हमारा पाँव भी लग गया तो टूट जाएगा, मर जाएगा। तो ब्रह्मा जी वही कहते हैं कि मैं एक मटके में रहने वाला छोटा सा शूद्र जीव हूँ और अपने आप को क्या मान रहा था। और वैसे भी वो कहते हैं ये जो मटका भी है, ये जो ब्रह्मांड है, ये सारे आपके अंदर हैं, तो इसके अर्थ मैं भी आपके अंदर हूँ। तो देखिए ब्रह्मा जी कितने चतुराई से भगवान की कृपा को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, तो मैं ब्रह्मांड के अंदर हूँ और ये ब्रह्मांड आपके अंदर है, अर्थात मैं आपके अंदर हूँ और आपके अंदर हूँ मतलब आप मेरी माता हैं, मैं आपके गर्भ में हूँ, है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कभी कभी बच्चा माँ के गर्भ में होता है और पैर मारता है माँ को, तो माँ वो अपराध नहीं लेती। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आप अपराध मत लीजिए, आप तो माँ की तरह हैं और मैं छोटा बच्चा, मैंने मार दिया आपको, पाँव मार दिया, चिंता मत कीजिए आप अपराध। तो कितना सुंदर उदाहरण, देखिए कितनी बुद्धि लगा रहे हैं। और भगवान सब सुन रहे थे खड़े हुए, भगवान ने कुछ नहीं कहा, बोलते रहो ब्रह्मा, बोलते रहो। तो ब्रह्मा बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड के अंदर हूँ, ब्रह्मांड आपके अंदर है, तो मैं तो एक बच्चा हूँ गर्भ में, और अगर बच्चे ने मार दिया तो क्यों आप इतना, आप अपराध मत लीजिए, माँ बिल्कुल अपराध नहीं लेती है अगर ऐसे किया जाता है। तो मानो भगवान पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा जन्म क्या मुझसे हुआ है, मैं माता हूँ? बोले हाँ, आपसे मेरा जन्म हुआ है, मैं आपसे जन्मा हूँ, आपकी नाभि से कमल निकला, उसमें मैं जन्मा हूँ। तो मानो भगवान कहे कि वो तो नारायण है ना, मेरी नाभि कहाँ, ये देखो मैं खड़ा हूँ, कहाँ नाभि से मेरे कोई कमल निकल रहा है। वो तो तुम जिनकी बात कर रहे हो वो तो कोई नारायण हैं, वो विष्णु सुना है, बहुत बड़े कोई हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप ही तो आदि नारायण हैं, वो नारायण भी तो आपसे ही आते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे ही आया हूँ। मतलब विश्वास दिला रहे हैं आपका पुत्र हूँ, ये मत सोचिए मैं किसी और का हूँ, आपका पुत्र हूँ। तो भगवान ने नहीं, तुम तो नारायण के पुत्र, नहीं नारायण आप ही हैं, आदि नारायण है, नारायण भी उनसे आते हैं। तो देखिए किसी ना किसी तरह भगवान को क्या कहते हैं, मस्का लगा रहे हैं ना, कि बस थोड़ा सा भगवान मान जाए। तो बोले आप ही तो मूल नारायण हैं, ये जो सारी सृष्टि है ये आपके अंदर है। तो भगवान ने कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकते, छोटा सा बालक हूँ मैं, इतना सा देखो खड़ा हूँ यहाँ पर, कहाँ इतना बड़ा ब्रह्मांड मेरे कैसे मुँह में आ सकता, मेरे सब कैसे आ सकता है। अभी आपने यशोदा को थोड़े समय पहले दिखाया था, ब्रह्मा जी कहते हैं आपने दिखाया था यशोदा को, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि आपके अंदर सब कुछ नहीं है? सब आपके अंदर है, हम सब जानते हैं। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे भगवान की ये सारी लीलाओं को, तो उन्होंने देखा कि यशोदा को दिखाया था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आपने दिखाया यशोदा को, ऐसे मत सोचिए, आप ये मत कहिए कि आपके अंदर नहीं है, सब आपके अंदर है, सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है और आपकी ही शक्ति से सब होता है। इस जगत में आपके परे कुछ नहीं है, आपकी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, आप सर्वश्रेष्ठ है। और इसका प्रमाण अभी अभी मैंने देखा है, मुझे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप छोटे से बालक के रूप में आए थे बछड़ों को देखने के लिए, मैंने बछड़े हटा लिए और देखिए कि आपने क्या अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया कि मैं भी भ्रमित हो गया। तो अभी अभी मैंने देखा है आपकी शक्ति का
प्रदर्शन। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। और ये जो आपने लीला की है, ऐसी लीलाएं आपकी सतत चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि आप आए बस लीला कर दी समाप्त हो गई, आपकी लीलाएं चलती रहती हैं। भगवान की लीलाएं हर ब्रह्मांड में चलती रहती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आज हम लोग जन्माष्टमी मनाएं तो सही है कि गलत है? एकदम सही है। कहीं ना कहीं तो जन्म हो रहा होगा इस समय भगवान का, कहीं ना कहीं वो गोवर्धन उठा रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो अन्य लीलाएं कर रहे होंगे। तो इसलिए भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं, हर जगह चलती रहती हैं। भगवान आते हैं, लीला करते हैं, चले जाते हैं, फिर कहीं और लीला करते हैं। तो इस समय भी भगवान कहीं ना कहीं लीलाएं कर रहे होंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी लीलाएं चलती रहती है, बंद नहीं होती हैं। भगवान की लीलाओं में दो प्रकार की लीलाएं हैं, प्रकट और अप्रकट। भगवान कुछ लीलाएं प्रकट कर देते हैं तो देखते हैं हाँ भगवान 5000 साल पहले आए कि, तो आज नहीं है क्या ब्रज में भगवान? आज भी हैं, अभी भी लीलाएं चल रही हैं। तो ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं आपकी लीलाएं चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी लीलाएं बंद हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा लीलाओं में आनंद लेते हैं। और कौन व्यक्ति है जो इसको समझ सकता है? वो कहते हैं भक्त, आपका भक्त। और फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान से कृपा की याचना के लिए। भगवान से पहले भक्ति का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि जो निर्विशेषवादी व्यक्ति भी है वो भी आपका भक्त बन सकता है एक प्रामाणिक गुरु की कृपा से। बहुत सुंदर बात कहते कि अभक्त है, निर्विशेषवादी है, आपके रूप को नहीं मानता, लेकिन वो भी आपका भक्त बन सकता है अगर एक प्रामाणिक गुरु की कृपा उसके ऊपर हो जाए। क्यों? और प्रामाणिक गुरु क्या इतना शक्तिशाली है? मान लीजिए अर्जुन भगवान पूछ रहे हैं ब्रह्मा से कि क्या अच्छा प्रामाणिक गुरु इतना शक्तिशाली हो गया कि निर्विशेषवादियों को भी मेरा भक्त बना देता है? तो ब्रह्मा कहते हैं आपकी कृपा से। कृपा आपकी होती है और उनके माध्यम से पहुंचती है। तो आपकी कृपा से ही केवल आपको समझा जा सकता है। और अब ब्रह्मा जी कृपा की याचना करते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर इस जन्म में मैं ब्रह्मा हूँ और तो इस जन्म में भी और आगे आगे मुझे कोई भी जन्म मिले, पशु का भी जन्म क्यों ना मिले, लेकिन मैं आपका भक्त बनकर रहूं इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी, इतनी कृपा मेरे ऊपर कीजिए। वो कहते हैं कि कैसे मैं आपके हमेशा भक्त के रूप में रहूं। और क्यों भक्त बनना चाहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं? तो वो कहते हैं कि देखिए आपके भक्त जो होते हैं कितने भाग्यवान हैं। वो गुणगान करते हैं ब्रजवासियों का। वो कहते हैं धन्य हैं वो माताएं जिनका स्तनपान आपने किया। आप सब बालक बन गए और 1 वर्ष तक आप स्तनपान हर एक का कर रहे थे, तो धन्य है वो माताएं, धन्य है वो गायें जिनके स्तनों से आपने दूध पिया बछड़े के रूप में। क्या भाग्य है उन लोगों का। और फिर वो बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं कि ये जो ब्रज में अन्य लोग रह रहे हैं उनका क्या भाग्य है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम। वो कहते हैं कि ये अहो भाग्यम बड़ा भाग्य है किसका? अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम, ये नंद बाबा का, ये ब्रज के अन्य गोपों का, ये ग्वाल बालों का बहुत बड़ा भाग्य है। क्या भाग्य है? नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम, जो परम आनंद के स्रोत हैं, पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो सनातन है, पूर्ण ब्रह्म है, वो उनके मित्र बने हुए हैं, उनके बच्चे बने हुए हैं। ऐसा भाग्य किसको मिलेगा? ब्रह्मा जी कहते हैं क्या भाग्य है इनका। और फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि मेरी एक आशा है प्रभु, पूरी कर दीजिए। क्या आशा है ब्रह्मा जी की?
वो कहते हैं मेरा बहुत बड़ा भाग्य होगा, इन लोगों का तो भाग्य है कि आपके मित्र बने हैं, मेरा बड़ा भाग्य होगा कि मैं ब्रज में कहीं एक घास के तिनके के रूप में जन्म ले लूं, ताकि ये सब जो आपके मित्र बने हैं ये सब मेरे ऊपर चलें तो इनकी चरण धूल मुझे प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ये प्रार्थना करते हैं। यही प्रार्थना उद्धव ने की। जब उद्धव आए ब्रज में, गोपियों के भाव को देखा, गोपियों के प्रेम को देखा, उद्धव सोचते थे कि मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर बात में मुझसे पूछते हैं, मैं कृष्ण जैसा दिखता भी हूँ, कृष्ण एक बार जो वस्त्र पहन लेते हैं दोबारा नहीं पहनते, वो वस्त्र मैं पहनता हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। लेकिन जब ब्रज में गए और उन्होंने गोपियों के प्रेम को देखा, भाव को देखा, तो वो प्रार्थना करते हैं कि ये मुझे जन्म मिले, कैसे, कोई गुल्म, कोई लता, कोई औषधि यहाँ बन जाऊँ मैं। आसा महो चरण रेणु जुषामहं स्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना। उद्धव कहते हैं बस मैं ये बन जाऊं ताकि उन लोगों की चरण धूलि मेरे सर पर पड़े। और यही ब्रह्मा जी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरा ये बहुत बड़ा भाग्य होगा अगर मैं आपके ब्रज में केवल कोई घास के तिनके के रूप में जन्म ले पाऊं। और क्यों भाग्य होगा, ऐसा क्या है इन भक्तों में? तो ब्रह्मा जी कहते हैं जो व्यक्ति झूठा भक्त बनकर आया आपके सामने है, आपने उसको अपने आप को दे दिया, पूतना। ब्रह्मा जी पूतना का वर्णन करते हैं कि वो तो दिखावा करने आई थी ना, कि आपको दूध पिला रही, आपकी सेवा करने आ रही, वो तो भक्त नहीं थी, असाध्वी थी। आपने उसको भी पूर्ण रूप से अपने आप को दे दिया। तो जो झूठा दिखावा करने आया भक्त, उस पर आपने ऐसी कृपा कर दी, तो फिर जो प्रेम से आपकी भक्ति करेगा उसका कहना क्या है, उसका गुणगान कौन कर सकता है, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो ब्रजवासी हैं पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित हैं और इनके दास बनना जीवन की सफलता है। फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना अंत में करते हैं कि अब आप मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं वापस जाऊं। ब्रह्मा जी ने 3 प्रदक्षिणा की कृष्ण की, उनको प्रणाम किया, सारे उनके चरणों को स्पर्श किया। भगवान कुछ नहीं बोले, अनखड़े। बोले यार तुमने बड़ा गड़बड़ कर दिया, मेरे ब्रजवासियों के साथ किया तो भगवान खड़े हैं। तो फिर ब्रह्मा जी चले गए वापस। और जब चले गए तो अब वही दृश्य है, भगवान हाथ में दही और चावल लेकर वापस आए हैं बछड़ों को लेकर। और जो ग्वाल बाल थे भगवान की योग माया के प्रभाव में थे, उनको पता नहीं चला कि 1 वर्ष निकल गया। उनको लगा बस एक क्षण हुआ है, कृष्ण गए और आ गए। तो ग्वाल बाल पूछने लगे, अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो गए थे। तो कृष्ण ने कहा ये बछड़े मिल गए, आ गए वापस। तो उनको कुछ नहीं पता था कि 1 वर्ष बीत गया है। तो फिर सबने बैठकर उन्होंने कहा आओ बैठो खाओ। तो सबने किया, पिकनिक मनाई, फिर सब वापस आए। तो जब वापस आते समय अघासुर के शरीर को दिखाया, उसका शरीर वैसे ही भगवान ने वहाँ था कि ये देखो उसका शरीर। हाँ अघासुर को मारा ना, हमने देखा था, सुबह मारा था आपने, 1 साल हो गया था। लेकिन बालकों ने कहा अभी मारा था। तो ऐसे वो लोग सब वापस आए और बच्चे आकर फिर वर्णन करने लगे गांव में, अरे आज कृष्ण ने अघासुर को मारा। मारा कब था? 1 साल पहले। आज अघासुर का वध किया है कृष्ण ने। तो बालक सब आकर ऐसे ये कहने लगे। और फिर परीक्षित महाराज के मन में एक प्रश्न आया। तो परीक्षित महाराज एक प्रश्न करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से कि ये क्या है इन लोगों में, ब्रजवासियों में इतना प्रेम कैसे है कृष्ण के प्रति, मुझे बताइए। देखिए ये हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। जब हम जिज्ञासा करते, प्रश्न करते, तो हमारे प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि ये इतना प्रेम है कैसे, मुझे कैसे मिलेगा, ये मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। परीक्षित महाराज का ये प्रश्न है, क्या है उनके अंदर जो इतना प्रेम है उनके अंदर कृष्ण के प्रति, हमारे अंदर तो नहीं है।
तो परीक्षित महाराज पूछ रहे, बताइए कैसे इतना प्रेम है। तो हम लोगों के ये प्रश्न होने चाहिए गुरु से, साधुओं से। तो परीक्षित महाराज के जब प्रश्न हुआ तब सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, देखो इस जगत में व्यक्ति अपने आप को बहुत प्रेम करता है, अपने आप को शरीर मानता है तो उसको बहुत प्रेम करता है, लेकिन वहीं जब उसे ज्ञान हो जाता है कि वो शरीर के परे है और वही आसक्ति जो उसको अपने शरीर से है वो कृष्ण से हो जाती है, वो समर्पण कर देता है। आज हमारी आसक्ति अपने शरीर में इतनी है कि अपने शरीर के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति आए आपको बंदूक दिखाए, जो है सब निकालो, तो आप उसको नहीं कहोगे तू मेरे प्राण ले ले लेकिन 100 रुपया नहीं दूंगा तुझे। आप बोलोगे ये ले जाओ और चाहिए घर पे आना, कल फिर दे दूंगा, मुझे मत मारो। तो व्यक्ति को बहुत प्रेम है अपने शरीर से। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। तो सुखदेव गोस्वामी कहते जब वही प्रेम कृष्ण से हो जाता है और इन्होंने पूर्ण समर्पण किया है तो कैसे उत्पन्न करते हैं वो प्रेम। सुखदेव गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, इसलिए हमने कहा ये अध्याय ऐसा है कि भरे हुए हैं इसमें महत्वपूर्ण श्लोक। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो वो कहते जिन्होंने आश्रय ले लिया है, कृष्ण को एक नाव की तरह मान लिया है इस जगत से, इस भवसागर को पार करने के लिए, समाश्रिता पूर्ण रूप से आश्रय ले लिया है कृष्ण का। पद पल्लवम प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, जीवन है उनका कि भगवान के यशगान को करते हैं। भवाम बुधिर वत्स पदम पदम पदम, ये जो भवसागर है वत्स के पद के समान, बछड़े का खुर होता है उतना जिसमें पानी आता है बस उतना हो जाता है। पदम पदम विपदाम न तेषाम, उनके लिए भौतिक जगत में कोई कष्ट भी नहीं रह जाता। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और फिर अंत में सुखदेव गोस्वामी इस कथा को सुनने का लाभ देते हैं, तो हम उसको पढ़ना चाहेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मुरारी द्वारा ग्वाल बालों के साथ संपन्न इन लीलाओं को यथा अघासुरवध, जंगल की घास पर बैठकर भोजन करना, भगवान द्वारा दिव्य रूपों का प्राकट्य तथा ब्रह्मा द्वारा की गई अद्भुत स्तुति को जो भी व्यक्ति सुनता है या उनका कीर्तन करता है उसकी सारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। जय सुखदेव गोस्वामी का आशीर्वाद है आप सबके लिए कि सारी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। श्रील सनातन गोस्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने तथा उनका कीर्तन करने के प्रति मात्र प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में तन्मयता से लगे बहुत से भक्तगण प्रायः इतने व्यस्त रहते हैं कि वे जी भरकर भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण नहीं कर पाते। कुछ लोग व्यस्त रहते हैं, कुछ बहाना करते हैं, किंतु केवल भगवान कृष्ण का सदैव कीर्तन एवं श्रवण करने की प्रबल इच्छा के कारण वे आध्यात्मिक सिद्धि लाभ करेंगे। किंतु जहाँ तक संभव हो भगवान की इन दिव्य लीलाओं का वास्तविक उच्चारण करना चाहिए, केवल इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो ये इस लीला का फलश्रुति दी गई है कि सुनते हैं तो क्या फल मिलता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रिय प्रार्थनाएं पूर्ण हुई और फिर ऐसे ग्वाल बाल बहुत सी लीलाएं करते रहे। अब अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे कि कृष्ण अब बड़े हो गए हैं। अभी तक बछड़े चराते थे, अब जब 6 साल के हो गए तो अब गाय चराना प्रारंभ करेंगे। तो भगवान की एक लीला समाप्त हुई, अब गौचारण लीला प्रारंभ करेंगे। तो अगले अध्याय में हम इसको देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? भगवान के विराट दर्शन अर्जुन के साथ साथ क्या संजय ने भी किया था? हमने ना विराट रूप का वर्णन किया ना कुरुक्षेत्र के युद्ध का, तो ये प्रश्न कैसे आया कि विराट रूप का दर्शन अर्जुन के साथ साथ संजय ने भी किया था? खैर, फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो बता देते हैं। हाँ जी, संजय ने भी किया, इसीलिए वो उसका वर्णन कर सके। और संजय ने इसलिए किया क्योंकि व्यासदेव ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, अन्यथा वो भी नहीं कर पाते। और कोई प्रश्न? हाँ जी। ज्ञाने प्रयास समुदपस्य, यस। लेकिन हम जब कहते हैं तो बहुत सारे बोलते हैं कि पहले ज्ञान में स्थित होकर ही भक्ति हो सकती है। ओके, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि हम लोगों ने पढ़ा कि ज्ञान को, प्रयास को फेंक देना चाहिए, उदपस्य नमंत एव, केवल डायरेक्ट भक्ति करनी चाहिए। लेकिन कई बार हम लोग सुनते हैं कि ज्ञान लिए बिना भक्ति नहीं आ सकती, तो फिर ये थोड़ा विरोधाभास लगता है, इसको समझाइए। राइट, यही है। जब यहाँ पर कहा गया है ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत एव, इसका अर्थ है कि जो लोग शुष्क ज्ञान विधि, ज्ञान कई प्रकार के लिए जाते हैं। ज़्यादातर जहाँ हम ज्ञानी का वर्णन करते हैं, ज्ञान का वर्णन करते हैं, वो उन लोगों के लिए है जो भक्त नहीं है, लेकिन शास्त्रों में बहुत उनको रुचि है, शास्त्रों के श्लोकों को तोड़ने मरोड़ने में बड़ी रुचि है, उसको 10 तरह से प्रस्तुत करने में बड़ी रुचि है। चैतन्य महाप्रभु जब लीला कर रहे थे तो उनको भी ऐसे ही बताया गया, आत्माराम श्लोक का 9 तरह से व्याख्या करी। तो महाप्रभु ने कहा 1 मिनट रुको, मैं व्याख्या करता हूँ। तो उन्होंने और उसको छोड़कर कई और तरह से व्याख्याएं कर दी। तो इसको ज्ञान कहते हैं जहाँ भक्ति नहीं है। लेकिन भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो अनिवार्य है। कौन सा ज्ञान? भक्ति शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा दिया गया ज्ञान। जैसे शास्त्र में कई विभाग हैं, कर्मकांड है, वो भी ज्ञान माना जाता है क्योंकि भक्त शास्त्रों का ज्ञान है। फिर ज्ञान कांड है, जहाँ बड़े, जैसे हम लोग उपनिषद इत्यादि पढ़ते हैं तो उसमें भगवान का जो वर्णन किया गया है, तद्दय जति तन्नय जति तद दूरे तद अंतिके, भगवान सबसे दूर भी हैं सबसे पास भी, तो ये सारा ज्ञान का वर्णन। लेकिन उसी ज्ञान को या उस ज्ञान में से सार को लेकर आचार्य वो प्रस्तुत करते हैं कि भक्ति कैसे की जाए। इस ज्ञान को लेना, हमें करने सीधा भक्ति है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा भक्ति कैसे करनी है? आपसे कहा जा रहा है सीधे भक्ति करो, कैसे करोगे आप? जैसे अब आपको कहा जाए आप बता दोगे, श्रवणम कीर्तनम करेंगे, राइट? वो किसी ने बताया आपको ना, ज्ञान दिया ना कि भक्ति है। अगर समझिए आपको कोई ज्ञान नहीं हो भक्ति क्या है, ना श्रवण कीर्तन पता हो, ना कथा का पता हो, कुछ नहीं पता हो, आपको कहा जाए सीधे भक्ति करनी है, क्या करोगे आप? आप अपने हिसाब से भक्ति करोगे, राइट? आपको लगेगा कि अगर मैं अपना सर उल्टा डालकर पृथ्वी में घुसा दूं वो भक्ति है, आप उसको करोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं भक्ति क्या है। सही है? तो इसीलिए भक्ति सीधे करना है, लेकिन वो क्या करना है वो तो पता होना चाहिए। वो ज्ञान आचार्य देते, तो वो ज्ञान जरूरी है। जैसे हम लोग भागवत पढ़ते हैं जिसमें दिया गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भक्ति करनी है तो कैसे करनी है? तो भक्ति करने के लिए जो आवश्यकता है वो ज्ञान हमें चाहिए, लेकिन केवल शुष्क ज्ञान नहीं जिसमें पढ़कर हम भगवान को निराकार इत्यादि बोलने लगे, वो ज्ञान हमें नहीं चाहिए। तो वो ज्ञान को त्यागने की बात यहाँ ब्रह्मा जी कर रहे हैं। भक्ति के ज्ञान को तो खुद दे रहे हैं, भक्ति का ज्ञान कैसे करना चाहिए, श्रवण कीर्तन। तो अगर ज्ञान को त्यागने के लिए कहते तो खुद क्यों ज्ञान देते हैं? तो बात यह है कि हमें भक्ति ही करनी है, लेकिन कैसे करनी है, किसके मार्ग निर्देशन में करनी है, कैसे हमें पूर्णता प्राप्त हो सकती है, ये ज्ञान हमें
आचार्य देते हैं, इसीलिए आवश्यक है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? सेविंग क्लास शुरू हो रहा है क्या? आज सेविंग क्लास शाम की क्लास आज से प्रारंभ हो रही है क्या? नहीं, शाम की क्लास हम लोग करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर भक्तों को सेवाएं बहुत हैं और उस समय भी काफ़ी भक्त सेवा में रहते हैं, तो इसीलिए शाम की क्लास हम लोग यहाँ पर शायद नहीं कर पा रहे। और बताइए, कोई प्रश्न? हाँ जी। ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न थे भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी के कारण 1 वर्ष तक श्री कृष्ण सभी गोपियों के स्तन का पान कर सके, माताओं के, और साथ साथ सभी गायों के स्तनों से दूध पी सके। जैसे हम कल वर्णन कर रहे थे कि वो जो बड़े बछड़े थे जिन्होंने बंद कर दिया था वो भी पी रहे हैं, क्योंकि वो भी सब कृष्ण हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उनकी ही योजना से ये हुआ था, तो होना है। हाँ, इस समय यहाँ पर जब वो प्रार्थना करने आते हैं तो भगवान ने उनको कुछ कहा नहीं, कुछ वर्णन नहीं किया, बस इतना ही है कि भगवान ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान तो दिखा रहे थे मैं साधारण बच्चा हूँ, मैं तो ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ ये है कि भगवान ने यहाँ आशीर्वाद नहीं दिया, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम मेरी भक्ति को प्राप्त करोगे। तो ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी प्रार्थना कर ली, भगवान ने स्वीकार की और फिर ब्रह्मा जी चले गए। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी से अप्रसन्न थे, भगवान बहुत प्रसन्न थे, इतना उन्होंने अवसर दिया। तो चाहे ग्वाल बाल अलग हो गए हों, लेकिन फिर भी भगवान कितने सारे लोगों को आनंद दे सके, इसलिए प्रसन्नता थी। तो ऐसा नहीं है कि प्रसन्न नहीं थे। और कोई प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर